अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, सिर्फ तसव्वुर कीजिए कि किसी भी वजह से इंसान अचानक इस दुनिया से खत्म हो जाए तो इसके बनाए गए अजीमुशान शहरों और इमारात का क्या होगा। क्या जमीन हमारे बगैर रह पाएगी? आइए देखते हैं। 24 से 48 घंटे बाद नाज़रीन, बिजली चली जाएगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एनर्जी सेविंग मोड पर चले जाएंगे। हवा से चलने वाली पौनचक्कियां उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक इन्हें घूमने के लिए मजीद चिकनाई की जरूरत नहीं रहेगी। सोलर पैनल्स भी उस वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक इन पर इतनी धूल जमा ना हो जाए जो इनको नाकारा बनाने के लिए काफी हो। एक अंदाजे के मुताबिक 4 ग्राम फी मुरब्बा मीटर रेत या मट्टी सोलर पैनल्स की कारकर्दगी को 40% तक कम कर देती है। इसके अलावा बिजली दुनिया भर में तकरीबन तमाम ही मुकामात पर बंद हो जाएगी, सिवाय उन मकामात के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों से चलते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा वक्त लगेगा। 3 दिन बाद ज़ेरे जमीन रेलवे में पानी भर जाएगा। पानी को सबवेज में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप लगाए जाते हैं और शायद ही आम अफराद को इसका अंदाजा हो कि सिर्फ न्यूयॉर्क में एक ही आम दिन में 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। 10 दिन बाद हमारे पालतू जानवरों पर बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। घर में बंद जानवर तो भूख और प्यास से ही मर जाएंगे, और वो जानवर जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि गाय, मुर्गी वगैरह, भी मर जाएंगे। वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो मारे जाएंगे या दूसरे जानवरों का लुक्मा अजल बन जाएंगे, यानी बाकायदा एक जंग का आगाज हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों के हाथों मरेंगे, जबकि बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये पानी आबी बुखारात में तब्दील हो जाएगा, जिससे इतने बड़े धमाके होंगे जो चेर्नोबिल और फुकुशिमा में भी नहीं हुए थे। इसके नतीजे में लाखों जानवर मारे जाएंगे। अलबत्ता जमीन मजमूई तौर पर बाआसानी और कहीं जल्दी इस आलूदगी से छुटकारा पा लेगी। 1 साल बाद सैटेलाइट्स, मसनूई सियारचे और वो जो कुछ भी हमने खला में भेजा है बिलाखिर गिरना शुरू हो जाएगा। आसमान पर टूटते सितारों जैसा ये मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, लेकिन इसे देखने वाला कोई इंसान नहीं होगा। 25 साल बाद हमारी सड़कें और फुटपाथ सब्जे और हरियाली में दब जाएंगे, जो इसकी तह से उभरते हुए इस पर अपना कब्जा जमा लेगी। हवा कहीं ज्यादा साफ हो जाएगी। दुबई और लास वेगस जैसे सहराई शहर रेत तले दब जाएंगे। फितरत का डेरा हर जगह होगा, हर उस चीज पर जो हमने बनाई है। 300 साल बाद एफिल टावर गिर जाएगा। सांस फ्रांसिस्को का मशहूर गोल्डन गेट पुल भी तबाह हो जाएगा। हर वो चीज जो फौलाद और धातों से बनी है पुर्जे पुर्जे हो जाएगी, क्योंकि इन इमारात और तामीरात की हिफाजत और देखभाल के लिए कोई इंसान सदियों से मौजूद नहीं। इसलिए ये जंग लगने से खत्म हो जाएंगे। दलदली इलाके बहाल हो जाएंगे और उन इलाकों में हर तरफ परिंदों का राज होगा। इंसानों के बगैर बहरी जिंदगी भी खूब फले फूलेगी। मछलियों, खास तौर पर व्हेल की आबादी कई गुना बढ़ जाएगी। 500 साल बाद किसी जदीद शहर का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। 10,000 साल बाद कुर्रे अर्ज पर इंसानों की आखिरी निशानी सिर्फ वो पत्थरों के मुजस्मे और तामीरात रह जाएंगी जो हमने तख्लीक की, जैसा कि एहरामे मिस्र, दीवारे चीन या अमेरिका का मशहूर माउंट रशमोर, यानी अमेरिकी सदूर के ये द्यो हिकल मुजस्मे बगैर देखभाल के हजारों साल तक मौजूद रहेंगे। 50 मिलियन साल बाद अब जमीन पर इंसानों की वाहिद निशानी सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और शीशों के टुकड़ों के हिस्से रह गए हैं। 100 मिलियन साल बाद बिलाखिर प्लास्टिक की बोतलों और शीशे के टुकड़ों का भी खात्मा हो चुका है। 300 मिलियन साल बाद नाज़रीन, अब इस जमीन पर हमारी कोई निशानी बाकी नहीं बची। अगर कोई और मखलूक इस मौके पर हमारे सयारे पर आती है तो उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि हम इंसान भी कभी यहाँ मौजूद थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करने में हमारा साथ दें।